हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहाँ क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 21 करने जा रहे हैं। डेट 28 सितंबर 2021। टॉपिक चला हमारा मेटल एंड नॉन मेटल्स, और उसके अंदर सब टॉपिक चला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यह पहले भी हम लोग कर चुके हैं, पर ये दोबारा से इसको दिया गया है तुम्हें समझाने के लिए। नाउ वंस अगेन वी लुक इनटू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम दोबारा से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने जा रहे हैं। As you know, some metals are very reactive and some are less reactive. Also, some metals do not react with anyone. तो कह रहा है कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं, और कुछ मेटल्स तो रिएक्ट ही नहीं करते किसी से भी। क्लियर? तो इन सबको समझने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। चलो जी कर लेते हैं एक्टिविटी, इसमें क्या बात है ना। चलो जी, कह रहा है 100 ml के 2 बीकर लेने हैं एंड लेबल देम एज ए एंड बी। तो हमने 2 बीकर ले लिए, एक ए ले लिया और एक हमने क्या ले लिया स्टूडेंट्स, बी ले लिया। इन दोनों के अंदर हम लोगों ने क्या भर दिया है, पानी भर दिया। कह रहा है टेक अबाउट 50 ml वाटर इन ईच बीकर। तो चलो पानी भी भर दिया हमने इन दोनों में। तीसरा क्या कह रहा है इसमें, तीसरा कह रहा है कि डिजॉल्व इन ईच बीकर अ टी स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट भी डाल दो भाई, डाल दिया कॉपर सल्फेट भी। कॉपर सल्फेट वजह से डालने से इनका रंग कैसा हो गया, नीला हो गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो जी, जैसे हमने इसमें डाला ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट कह रहा पुट अ गैल्वनाइज्ड आयरन नेल और जिंक स्ट्रिप्ड इन बीकर ए। तो कह रहा है कि बीकर ए के अंदर हमने जिंक डाल दिया और बीकर बी में आयरन नेल डाल दी, कील डाल दी। तो ए में डाल दिया जिंक और बी में डाल दिया आयरन, मतलब लोहा डाल दिया। फिर कुछ देर में, जब पहले की चीज़ थी, बाद में देखा क्या हुआ भैया, बाद में देखा क्या दिखा, देखो आपको ए वाले में जो नीला रंग था, नीला रंग गायब हो चुका है। देखो कहीं दिख रहा नीला रंग, नहीं है कहीं भी नीला रंग। और जो पूरा ये पत्ती थी, पत्ती में देखो ये ब्राउन कलर चिपक गया, ब्राउन कलर दिख नहीं रहा पर ब्राउन कलर होता है। क्लियर? ऐसे ही बी में देखो, बी का रंग कैसा था, नीला था, पर यहाँ देखो कि नीला है, नहीं ये ग्रीन है। ये कैसा है, ग्रीन है। और इसकी पत्ती में भी एक ब्राउन कलर चढ़ जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ है, यही चीज़ हम समझते हैं। क्या समझते हैं जरा देखो। कह रहा ऑब्जर्वेशन जो हमने देखा कि इन बीकर ए जिंक डिस्प्लेस कॉपर वेरी फास्ट फ्रॉम कॉपर सल्फेट, that is why the blue color of copper sulfate disappears and a powdery brown black mass of copper is deposited on the nail or strip। तो क्या किया कि जो हमने जिंक डाला था किसके ऊपर, जरा मैं इसको बदल दूं, ये स्याही इसमें नहीं आ रही, मैच नहीं कर रही है बिल्कुल भी। कि हमने जो जिंक डाला था किस में डाला था, हमने वो कॉपर सल्फेट में डाला था। तो इस कॉपर सल्फेट में से जो जिंक क्या था, जिंक है ज़्यादा पावरफुल। जिंक क्या है, ज़्यादा पावरफुल है भैया, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसने कम रिएक्टिव कॉपर को क्या कर दिया भैया, क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। जैसा मोटा करता हूँ, क्या निकाल दिया, इसको बाहर निकाल दिया भैया कॉपर को। और खुद आकर क्या हो गया, जिंक सल्फेट के साथ चिपक गया भैया। देखो खुद चिपक गया, चिपक गया नहीं चिपक गया, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था और कॉपर कम रिएक्टिव है। क्लियर? अच्छा जी, दूसरा कह रहा है बी वाले में क्या हुआ था कि आयरन को हमने कहाँ डाला था स्टूडेंट्स, हमने डाला था उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला था। फिर यहाँ पर जो आयरन है ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है। तो क्या होगा, जो ये आयरन है ये कॉपर को बाहर निकाल देगा, निकल गया कॉपर बाहर, और खुद सल्फेट के साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। क्लियर? तो डिस्प्लेस हो गया। पर अगर ऐसा होता, कैसा कि यहाँ कॉपर होता और यहाँ पर आयरन सल्फेट होता, तो क्या ये कॉपर इस आयरन को बाहर निकाल सकता था, नहीं निकाल पाता। ये रिएक्शन हो ही नहीं पाती, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव और आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कम रिएक्टिव ज़्यादा रिएक्टिव वाले को नहीं निकाल सकता, क्योंकि कम रिएक्टिव कम पावरफुल है और ज़्यादा रिएक्टिव ज़्यादा पावरफुल है। तो ज़्यादा पावरफुल वाला ही दूसरे बंदे को हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, पर कम पावरफुल कुछ नहीं कर सकता। गरीब कम पावरफुल तो हमेशा मायूस रहता है, डरा रहता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम लोग ने हमेशा यह याद रखी है कि जो ज़्यादा पावरफुल है, जो मोर रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस मतलब हटा देना, हाँ हटाना। डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव
मेटल। ये याद रखना भैया। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट। अब ये कुछ ये रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, इसमें जो सबसे ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है, मोर रिएक्टिव है, और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वो लेस रिएक्टिव है, कम पावरफुल है। तो ऊपर वाला नीचे वालों को बाहर भगा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आंसर मैंने दे रखे रखें। कोई दिक्कत हो मुझसे पूछो। ओके बाय।